प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 9 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। इसमें हम अध्याय 4 आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताने चल रहे हैं, जो कि आपको बेसिक बताएंगे। इसमें भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है और इसके निर्देशांक कैसे लिखे जाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है। देखिए, इसमें निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले क्या होता है कि दो आपको लाइनें खींचना होता है। एक आपका ऊर्ध्वाधर और एक होता है क्षैतिज। अब यहाँ पर ये आपका क्या होगा, यक्स और यक्स डैश। ये आपका होगा वाई और यहाँ से क्या होगा वाई डैश। तो लंबवत अच्छे रहेंगे और इसे को क्या कहते हैं, यक्स अक्ष कहेंगे। इसे क्या कहा जाता है, यक्स अक्ष कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे, वाई अक्ष कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे, वाई अक्ष। दो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, यहाँ से यक्स डैश जो होगा आपका यक्स अक्ष हो जाएगा और वाई डैश क्या होगा, वाई अक्ष होगा। अब यक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे उसे कहा जाता है मूल बिंदु। उसे क्या कहेंगे, मूल बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। तुम यहाँ पर मूल बिंदु हो जाएगा। मूल बिंदु का आपका क्या होगा, ओ। मूल बिंदु क्या होगा आपका, ओ। अब इसमें मूल बिंदु क्या हो जाएगा आपका, ओ हो जाएगा। अब यहाँ पर भुज क्या होता है, भुज देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, इधर से हाँ दिखाई दे रहा है। ये हो जाएगा भुज। किसे कहते हैं, भुज आपका होता है यक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं। यक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं, और कोट किसे कहते हैं, कोट। वाई अक्ष पर चली गई दूरी को कोट कहते हैं। वाई अक्ष पर चली गई दूरी को कोट कहते हैं, कोट कहते वाई अक्ष पर चली गई दूरी को क्या कहेंगे, कोट कहते हैं। निर्देशांक कैसे लिखा जाता है, निर्देशांक किसी बिंदु के निर्देशांक को किसी बिंदु के निर्देशांक को छोटे कोष्ठक में पहले भुज तथा कामा लगाकर कोट लिखा जाता है, जैसे देखो यहाँ पर इसे छोटा कोष्ठक हो जाएगा, भुज कामा कोट। अब यहाँ से यक्स अक्ष पर जो है इधर मूल बिंदु के इधर की दूरी क्या होती है, धनात्मक। मूल बिंदु के इधर की दूरी क्या होगी, धनात्मक। और मूल बिंदु के इधर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। मूल बिंदु के इधर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। और मूल बिंदु के ऊपर की दूरी क्या होती है, धनात्मक।
धनात्मक होगी और नीचे की दूरी क्या होती है? हाँ, ऋणात्मक होगी। क्या होगी? ऋणात्मक होती है। और इस प्रकार से जो निर्देशांक होते हैं, पहले चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस प्लस। दूसरे चतुर्थांश में क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस नहीं, माइनस प्लस। और तीसरे में आपका क्या होगा? माइनस माइनस होगा। और चौथे में आपका क्या होगा? प्लस और प्लस गामा माइनस। इसे कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश। इसे क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। और इसे कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। और इसे कहा जाता है तृतीय चतुर्थांश। इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। इसे कहेंगे तृतीय चतुर्थांश। इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों तृतीय चतुर्थांश। और यह क्या हो जाएगा आपका? चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस प्रकार से होगा। अब मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के, मूल बिंदु ओ के निर्देशांक, निर्देशांक, मूल बिंदु ओ के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। 0,0 होते हैं। अर्थात जो है भुज का मान भी 0 होगा और कोट का मान भी 0 होगा जो है। इस प्रकार से इसका बेसिक यही है आपका जो है। अब किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखना है तो पहले एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चली जाती है उसको लिखेंगे, वाई अक्ष पर कितनी दूरी चली जाती है उसको लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में देखिए आपका क्या प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में क्या माइनस प्लस, तृतीय में क्या होगा माइनस माइनस, और चतुर्थ में क्या होगा प्लस माइनस होगा जो है। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं, वाई अक्ष पर चली गई दूरी को कोट कहा जाता है। अब जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर आपसे जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि एग्जाम्पल जैसे बिंदु, निम्नलिखित बिंदु, निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में होंगे? किस चतुर्थांश, किस चतुर्थांश में होंगे ये पूछा जाता है। आपको दिया कर रहेगा बिंदु लिखा रहेगा पहला -5, 6 और 7, दूसरा 2, 4 और तीसरा -4, -6 और चौथा आपका 4, -5। इस प्रकार से अब इसमें देखिए अब आपको चिन्ह के हिसाब से कहा जाएगा। तो इसमें देखिए आंसर क्या होगा इसका? पहला देखो माइनस प्लस है तो माइनस प्लस किसमें है? द्वितीय चतुर्थांश। तो ये क्या हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। और आपका दूसरा क्या होगा? देखिए दोनों प्लस प्लस है, ए बी प्लस है। तो दूसरा क्या होगा? प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। और तीसरा देखो माइनस है तो माइनस तृतीय में है तो क्या हो जाएगा? तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और आपका चौथा दिया गया है, चौथा किसमें होगा? देखिए प्लस माइनस है तो प्लस माइनस है ये इसमें हो जाएगा।
प्लस माइनस है तो चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। इस प्रकार से अगर मान लेते हैं कोई बिंदु इस प्रकार से दिया गया है, ये पूछ लिया जाए, इसी में बढ़ा देते हैं। जैसे आपको यहाँ पर 5वां अगर दे दिया जाए, यहाँ पर इस प्रकार से अगर दे दिया जाए 5,0 और इधर तक दिखाई देगा कि नहीं, 5,0 दिखाई देगा। और यहाँ पर एक दिया जाए 6वां आपका 4, यहाँ पर 0,6 दे दिया जाए, 0, अगर 6 दे दिया जाए तो ये कहाँ पर होंगे, तो ये देखिए 6वां और इसके बाद 5वां आ जाएगा आपका 5वां, जिसमें जो है 0 आएगा तो वह क्या होता है, x अक्ष पर अथवा y अक्ष पर स्थित होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ से दिखाई नहीं देगा, यहाँ ऊपर हम लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 4 तक बता दिए थे, 5वां देखिए यहाँ पर दिया है 5,0, अर्थात इसमें आपका कोड का मान 0 है तो क्या होगा, x अक्ष पर स्थित होगा। 5वां क्या हो जाएगा, x अक्ष पर, x अक्ष पर होगा। और 6वां के लिए, 6वां आपको दिया गया है 0,6 दिया गया, अर्थात जो है इसमें भुज का मान 0 है। जब भुज का मान 0 होगा तो y अक्ष पर होगा, क्या होगा, y अक्ष पर, y अक्ष पर। इस प्रकार से आप बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं कि किस चतुर्थांश में होंगे और किस प्रकार से होंगे। हम आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।